नमस्कार, मैं विनय शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है लूपिंग पार्ट 3 फोर लूप। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इट इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। इससे पहले वाइल लूप हम देख के आए थे, वो भी एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप है। और एंट्री कंट्रोल लूप यानी जैसे ही लूप के अंदर इनिशियली जब एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम लूप के अंदर जब एंटर करता है तो उससे पहले कंडीशन चेक होती है। इनिशियली कंडीशन चेक होती है और कंडीशन ट्रू होने पर ही लूप के अंदर आते हैं। सो इट इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। किसी बस में हम ट्रेवल करते हैं तो सबसे पहले हमको टिकट लेना होता है और टिकट चेक होता है। उसके बाद हम उस पर्टिकुलर सीट पर बैठ पाते हैं और उसके बाद ट्रेवल कर पाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट द इनिशियल वैल्यू टू द लूप वेरिएबल इज असाइंड ओनली वंस। जो भी लूप वेरिएबल है, फॉर लूप के लिए जो भी हम लूप वेरिएबल लेते हैं तो उसको एक इनिशियल वैल्यू हमें हमको सबसे पहले देनी पड़ती है। अब ये 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू जो प्रोग्राम में हम लेना चाहते हैं वो सेट करते हैं। सेकेंड, द कंडीशन इज चेक्ड। उसके बाद जो कंडीशन दी गई है वो चेक होती है उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो इनिशियली हमने असाइन की है। थर्ड, द कोड विद इन द ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। उसके बाद हम उस ब्लॉक के अंदर आते हैं, वो भी तब जब कंडीशन ट्रू हो। एट लास्ट, इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस लूप वेरिएबल। और वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद लूप वेरिएबल या तो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, जो भी चेंजेस हमने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग लूप वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। एंड इफ द कंडीशन इज ट्रू, द कोड विद इन द ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड अगेन। और फिर कंडीशन चेक होती है। अगर इस बार कंडीशन ट्रू है तो वो ब्लॉक दोबारा से एग्जीक्यूट होता है। इट रिपीट्स अंटिल द कंडीशन इज फॉल्स। व्हाइल लूप की तरह ही जब तक कंडीशन ट्रू बनी रहेगी तब तक एग्जीक्यूशन उस ब्लॉक के अंदर चलता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो उस लूप से हम बाहर आ जाएंगे। ये व्हाइल लूप की तरह ही समझते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फॉर लूप स्मॉल लेटर्स में यूज करेंगे। फॉर कीवर्ड और फोर कीवर्ड के बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस, और जो भी इनिशियल वैल्यू लूप वेरिएबल की हम लेना चाहते हैं वो यहाँ पे लेंगे। जो भी इनिशियल वैल्यू हम देना चाहते हैं उसको यहाँ पर असाइन करेंगे, जो भी इनिशियल वैल्यू है। उसके बाद यहाँ कंडीशन, जो भी कंडीशन हम देना चाहें, ये कंडीशन इस इनिशियल वैल्यू के लिए चेक होगी। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम लूप के अंदर आ जाएंगे, ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे, और इस ब्लॉक के अंदर सक्सेसिवली इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। और क्लोजिंग ब्रेस पर हम वापस कहाँ मूव करेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट पर मूव करेंगे, और यहाँ पे लूप वेरिएबल की वैल्यू में चेंजेस होंगे। अगर इंक्रीज की होगी तो इंक्रीज होंगे, और डिक्रीज की होगी तो वो वैल्यू डिक्रीज होगी। और अगेन यहाँ से मूव करेंगे कंडीशन पे, और कंडीशन अगेन चेंज होगी सेकेंड वैल्यू के लिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो अगेन लूप के अंदर आ जाएंगे, और फॉल्स होती है तो लूप से बाहर हो जाएंगे। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू बनी रहेगी तब तक हम लूप के अंदर आएंगे और लूप का एग्जीक्यूशन चलता रहेगा। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी जिस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, वहां पे लूप स्टॉप हो जाएगा और लूप के बाहर आ जाएंगे। तो ये वाइल लूप की तरह ही है। वाइल लूप में जो भी लूप वेरिएबल है वो हम वाइल लूप के बाहर पहले ले लेते हैं, सेट कर लेते हैं, और सिर्फ कंडीशन होती है यहाँ पे। और लूप वेरिएबल में जो भी चेंजेस होते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेक्शन में, वो लूप के अंदर ही होता है। तो इन तीनों पार्ट्स को फॉर लूप में एक ही लाइन में लिया जाता है। इसके बाद प्रोग्राम, एक प्रोग्राम एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे हमने लिया हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड ponyo डॉट एच, void main, यहाँ पे ओपनिंग ब्रेस, एक लूप वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया int i सेमीकोलन। और सिंटैक्स की तरह, सिंटैक्स में यहाँ हमने लिया है फॉर, तो यहाँ प्रोग्राम में हमने फॉर का यूज किया, फॉर कीवर्ड का यूज किया, और इसके अंदर लूप वेरिएबल i की एक इनिशियल वैल्यू हमने 0 यहाँ पर असाइन कर दी।
फिर सेमीकोलन, फिर यहाँ कंडीशन है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं ये कंडीशन, यहाँ हमने कंडीशन प्रोवाइड की i लेस देन 5, फिर सेमीकोलन, i प्लस प्लस, प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, i की जो भी वैल्यू होगी उसमें 1 प्लस कर देगा है। तो यहाँ देखते हैं i की वैल्यू इनिशियली 0, फिर i लेस देन 5, तो 0 लेस देन 5 यानी यहाँ पर 0 5 से लेस है तो कंडीशन ट्रू हुई तो कहाँ जाएंगे, फॉर लूप के अंदर, और यहाँ आपने आउटपुट स्टेटमेंट दिया है सी आउट आई, तो जो भी आई की वैल्यू है 0 वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और फिर यहाँ पर स्पेस दिया हमने, तो आप देख सकते हैं आउटपुट पर 0 यहाँ पर प्रिंट हो गया और एक स्पेस आ गया। फिर यहाँ क्लोजिंग ब्रेस के बाद कहाँ मूव करेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेक्शन पे। यहाँ पे i की वैल्यू i प्लस प्लस अब जो 0 थी वो बढ़कर 1 हो जाएगी, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू को 1 इंक्रीज कर देता है। इसके बाद अगेन कंडीशन चेक होगी, i की वैल्यू इस बार 1 है, 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, तो दोबारा लूप के अंदर आ जाएंगे और यहाँ सी आउट i को यहाँ पर प्रिंट किया है, तो i की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, तो 1 यहाँ पे प्रिंट हो गई, और फिर स्पेस, फिर क्लोजिंग ब्रेस आ गया, अगेन i प्लस प्लस पे मूव करेंगे, इस बार i की वैल्यू होगी 2 भी 5 से लेस है तो कंडीशन ट्रू है, तो नेक्स्ट टाइम 2 प्रिंट होगा, i प्लस प्लस होगा, नेक्स्ट टाइम 3 प्रिंट होगा, i प्लस प्लस होगा, नेक्स्ट टाइम 4 प्रिंट होगा, i प्लस प्लस होगा, नेक्स्ट टाइम 5, अब यहाँ पे 5 लेस देन 5, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। और जैसा कि हम सिंटैक्स में देख सकते हैं कंडीशन फॉल्स होने पर लूप से बाहर आ जाते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर सी आउट आई पर नहीं जाएंगे, सीधे इस क्लोजिंग ब्रेस के बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे गेट सी एच, और गेट सी एच पे जैसे ही आएंगे तो ये आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा 0 1 2 3 4। तो ये था फॉर लूप।